प्रणाम दोस्तों, आज एक बार पुनः देवभूमि से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जहां से इस समय हम लोग बनचौरा जा रहे हैं, जहां हमारा आप लोगों को पता ही है, हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं। बट काम जो मैंने पहले भी बताया है, पहाड़ों में काम करना एक बहुत टफ हो गया है, क्योंकि इंटीरियर में सब जगह है। तो इस समय देखिए आगे सामने आपको चिनाली सौड़ दिख रहा है, ये सामने चिनाली सौड़ की पहाड़ियाँ दिख रही है। अब यहाँ से नियर अबाउट 40 किलोमीटर दूर बनचौरा है। तो ये हमारी गाड़ी आई है, हमारे सब गांव के ही हैं, मेरे गांव के ही लोग हैं, सिमली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो अब हम लोग बनचौरा जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों को हम बनचौरा का सफ़र कराते हैं कि कैसा है वहाँ पे, ITI कैसा है, कैसे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, क्या है। तो आइए आप लोगों को हम बनचौरा ले चलते हैं, आइए। इस समय काफ़ी धूप लगी हुई है, बट यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। शाम के टाइम पे इतनी बारिश हो जा रही है और इतना ठंडा मौसम हो जा रहा है कि शाम को हम लोगों को स्वेटर पहननी पड़ रही है। अभी भी हम लोग जून के महीने में यहाँ पे गर्म पानी से नहा रहे हैं। अब ये सामने देखिए आप, यहाँ पे मोस्ट चीड़ के ही पेड़ हैं। तो जहाँ चीड़ के पेड़ होंगे वहाँ पानी नहीं मिलेगा आपको, ये है, क्योंकि ये सारा पानी सोख देता है चीड़ में। क्यों रब्बू भाई मेरा कज़न है, मेरे साथ चल रहा है। हाँ भाई रब्बू, जरा बताना जरा क्या है इसका। क्या ये तो पेड़ तो पानी खत्म कर देता है जमीन का। बिल्कुल पानी खत्म। देखिए तो बांध का पेड़ जो है, हाँ, वो पानी। तो यहाँ पे देखिए सारे चीड़ के पेड़ हैं, तो कहीं पे भी यहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा। वो सामने देखिए, वो पूरा चिनाली सौड़ है सामने। तो वो जो वहाँ पे आपको ये वो एयरपोर्ट टाइप पे दिख रही है, पट्टी दिख रही है रनवे की। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे जो चॉपर हैं वो भी रन करते हैं। जिसको जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री जाना हो तो आप यहाँ पे भी लैंड करवा सकते हैं अपना चॉपर को। और ये देखिए, और ये जो सामने जो जा रही है वो गंगा नदी आ रही है। तो ये गंगोत्री से ऊपर से ये नदी आती है। तो ये सामने का जो हमारा चिनाली सौड़ है वो पूरा घाटी में बसा हुआ है। पर यहाँ गर्म भी बहुत होता है, ये नहीं कि यहाँ पहाड़ है तो गर्मी नहीं होती है, पर यहाँ गर्मी भी बहुत होती है। पर इस टाइप है चिनाली सौड़ सामने बसा हुआ है। तो सामने देखिए, पानी भरते हुए। और एक छोटा सा बच्चा निखिल कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटा? 4th में। कितना दूर है स्कूल यहाँ से? पैदल जाते हो? कहाँ पे? कितना दूर होगा? कितना दूर है? यहाँ से नीचे है, दिखाओ जरा। ये छोटे से बच्चे का स्कूल देखो कहाँ पे है। ओ सामने नीचे। कहाँ पे है बेटा, बता कहाँ पे? दिखा जरा, दिखा कहाँ पे है। ये देखिए, उस छोटे बच्चे को से हमने पूछा उसका स्कूल कहाँ पे है, तो वो नीचे बता रहा है कि वहाँ नीचे है मेरा स्कूल। इस समय यहाँ पर ठंडी, कितनी ऊपर पहाड़ी पर चल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर इस समय। दोस्तों इस तरह से हम लोग बनचौरा पहुँच गए हैं। चिनाली सौड़ से
40 किलोमीटर दूर है। ये बनचौरा का मार्केट, इस तरह से हम लोग ITI में पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से हम बनसौरा ITI कॉलेज में आए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बीच जंगलों में है कॉलेज, कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। देखिए आप, कुछ नहीं है, देखिए। बिल्कुल सन्नाटा है जंगलों के बीच में। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग बनसौरा से आए, फिर चिनाली सोड़ में काम किया। तो कल और परसों छुट्टी है, तो ऑफिस गवर्नमेंट के सारे बंद हैं। तो हम लोग भी अब देहरादून के लिए निकल रहे हैं। तो इस समय टाइम 5 बज रहे हैं। 5 बजे हम चिनाली सोड़ से निकले हुए हैं। अब देखते हैं हम कितने बजे देहरादून पहुंचते हैं। तो वो सामने आपको जो दिख रहा है वो टिहरी झील है सामने पे, और वो जो नया टिहरी है वो सामने आपको दिखेगा, वो न्यू टिहरी है। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है यहाँ पे इस समय। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इस तरह से हम लोग चंबा पहुंचने वाले हैं। चंबा सिटी की तरफ तो नहीं जाएंगे, बाईपास से निकल जाएंगे। ये चंबा बाईपास में ये टनल बनी हुई है, बहुत अच्छा। आगे नहीं तो चंबा में बहुत जाम लग जाता था, अब बाईपास के रास्ते हम डायरेक्ट नीचे निकल जाते हैं। तो बहुत अच्छी टनल बनी हुई है, 500 मीटर के आसपास की टनल होगी। अब कुछ देर बाद भगोट आएगा। तो यहाँ पे की कहते हैं रबड़ी बहुत फेमस है। तो मैं अपने कज़न रब्बू उसको आज रबड़ी खिलाऊंगा, देखते हैं कैसी है, उसे कैसी लगती है रबड़ी। पर वो बात नहीं रही, जब हम पहले नरेंद्रनगर में रहते थे तो तब हम खाने आते थे तो इसकी रबड़ी का जवाब ही कुछ होता था। अब वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम आगरा खाल पहुंच गए हैं। ये आगरा खाल का मार्केट है और ये इनको भी रबड़ी नहीं मिल रही है और कहीं पर रबड़ी नहीं मिल रही, अभी पता करते हैं। तो प्रभु भाई अपने लिए रबड़ी के लिए इंतजार कर रहा था, मिली नहीं। अब दोस्तों, इस प्रकार हम लोग कुंजापुरी पहुंच गए हैं। अब इस समय तो हम कुंजापुरी जा नहीं पा रहे हैं। वो सामने देखिए कुंजापुरी माता, यहाँ पर नवरात्रों के टाइम पर बहुत बड़ा मेला लगता है जो नरेंद्रनगर में होता है बहुत, क्योंकि हम लोग नरेंद्रनगर में ही पढ़े हैं तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, बच्चों के स्पोर्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी देहरादून जा रहे हैं और रात भी होने लग गई है। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब आगे गाड़ी भी चलानी है, रात हो रही है। तो अब आपसे हमें नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, अपने से बड़ों का आदर करें। जय उत्तराखंड, जय कुंजापुरी माता।